नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे क्लास 10th में चैप्टर नंबर 8 अपना, जिसका नाम है त्रिकोणमिति का परिचय या इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो चैप्टर नंबर 8 में एक्सरसाइज 8.1 स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें जानना जरूरी है, जैसे कि कुछ फार्मूले हैं जो आपको याद रखने पड़ेंगे जो इस चैप्टर में काम में आएंगे। जैसे कि फर्स्ट फार्मूला रहेगा अपना साइन थीटा इज इक्वल टू में लंब अपॉन में आ जाएगा कर्ण। दूसरा कॉस थीटा इज इक्वल टू में आधार अपॉन में कर्ण। तीसरा टेन थीटा इज इक्वल टू में लंब अपॉन में आधार। कुछ बातें जान लेना ये जरूरी है, जैसे साइन थीटा का फार्मूला लंब अपॉन में कर्ण, कॉस थीटा का आधार अपॉन में कर्ण और टेन थीटा का लंब अपॉन में आधार। अब ये लंब, कर्ण और आधार क्या होते हैं वो ये बातें जानने हैं अपन। जैसे हमने एक ट्रायंगल लिया, एक समकोण त्रिभुज, ये समकोण त्रिभुज का नाम दे दिया ABC। ये अपना त्रिभुज हो गया, समकोण त्रिभुज हो गया। इसमें लंब कौन होगा, आधार कौन होगा, कर्ण कौन होगा। तो कर्ण होती है त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा जो कि ये है, या अपन ऐसे भी कह सकते हैं जहां पर 90 डिग्री का कोण बनता है, ये 90 अंश का कोण बन रहा है, तो इसके जस्ट सामने वाली जो भुजा होगी वो हमेशा कर्ण होगी। जहां पर 90 अंश का कोण बनेगा उसके सामने वाली भुजा, और जहां पर इस त्रिभुज का कोण बनेगा, जिस क्वेश्चन की डिमांड रहेगी, जैसे बोलेंगे वो आप साइन सी या कॉस सी या टेन सी की मान निकालो आप, तो जहां पर कोण बनेगा ना उसके जस्ट सामने वाली भुजा जो होगी वो कहलाएगी लंब। क्या कहलाएगी? लंब। और ये अपना हो जाएगा बेस अर्थात आधार। ठीक, तो दो बातें याद रखनी है कि जहां पर 90 अंश बनेगा उसके जस्ट सामने वाली भुजा कर्ण, और जहां पर ये कौन बनेगा एंगल, उसके जस्ट सामने वाली भुजा होगी लंब, और ये बाकी जो बचा रहेगा वो क्या होगा? आधार। ठीक, ये आपको याद रखना है। और कुछ बातें ये भी जान लें आप, जैसे कि साइन थीटा का जस्ट उल्टा रहेगा कॉसेक, तो साइन बदलेगा कॉसेक में और कॉसेक बदलेगा साइन में, कॉस बदलेगा सेक थीटा में और सेक बदलेगा कॉस थीटा में, टेन बदलेगा कॉट थीटा में और कॉट बदलेगा टेन थीटा में। ये आपको ध्यान रखना है। फिर तो इस बेसिस पे अपन फार्मूले बना सकते हैं। कैसे? अब साइन का उल्टा क्या होता है? जस्ट कॉसेक, तो कॉसेक थीटा इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा? जब साइन का उल्टा कॉसेक होता है तो कॉसेक थीटा बराबर साइन के मान क्या हो जाएंगे? उल्टे हो जाएंगे, यानी पलट जाएंगे। तो कर्ण ऊपर पहुंच जाएगा, लंब आ जाएगा नीचे, तो कर्ण अपॉन में क्या हो जाएगा? लंब। ठीक, कॉस का उल्टा क्या होता है? सेक, तो सेक थीटा इज इक्वल टू में क्या बन जाएगा फार्मूला इसका? जस्ट क्या कर देंगे? उल्टा, तो क्या आ जाएगा? कर्ण अपॉन में आधार। ये टेन का उल्टा कॉट, तो कॉट थीटा इज इक्वल टू में इसका जस्ट उल्टा कर देंगे आप, क्या हो जाएगा? आधार अपॉन में आ जाएगा क्या? लंब। तो ये फार्मूले आपको याद रखने हैं। साथ ही साथ में आपको याद रखना है, जैसे कि अभी काम में आई पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय सभी जन जानते होंगे, पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस में आधार का वर्ग। ये आपको याद रखनी है क्योंकि 8.1 एक्सरसाइज में इसका बहुत ज्यादा यूज है, और इन फार्मूलों का। ठीक, और भी ऐसे फार्मूले बना सकते हैं अपन इसमें त्रिकोणमिति अनुपात के, जैसे कि अभी अपन चर्चा कर रहे थे कि साइन किस में बदलता है? कॉसेक में। तो साइन थीटा इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा? 1 कॉसेक थीटा। कॉस थीटा इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा? कॉस का उल्टा क्या होता है? सेक, तो 1 में सेक थीटा। टेन का उल्टा कॉट थीटा, तो टेन थीटा बराबर आ जाएगा अपना क्या? 1 में कॉट थीटा। इसके जस्ट उल्टे फार्मूले और भी बना सकते हैं आप,
ट्रांसफर करके कॉसेक को यहाँ ले आओ, साइन को यहाँ ले आओ, तो कॉसेक थीटा इज इक्वल टू में क्या बन जाएगा 1 में साइन थीटा, और सेक थीटा आप यहाँ ले आओ, कॉस का ट्रांसफर यहाँ कर दो, तो सेक थीटा बराबर में क्या बन जाएगा 1 में कॉस थीटा। यहाँ पर कॉट थीटा इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा, ट्रांसफर करेंगे तो 1 में क्या आ जाएगा टेन थीटा। साथ ही साथ में आप दो फार्मूले और याद रखिए, जैसे कि टेन थीटा का एक और फार्मूला होता है साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, ये याद रखिए। और याद रखिए कॉट थीटा का, तो कॉट तो जस्ट उल्टा होता है टेन का, तो ये मान आप पलट दीजिए तो क्या आ जाएगा कॉस थीटा अपॉन में आ जाएगा साइन थीटा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, आपको ये याद रखनी है कि 90 अंश के जस्ट सामने वाली भुजा कर्ण कहलाएगी, और जहां पर कोण बनेगा उसके जस्ट सामने वाली भुजा लंब। अब मान के चलो इस चित्र को हम ऐसा कर रहे हैं, रहने दो समकोण त्रिभुज, और प्रश्न की डिमांड ये है कि भाई कोण ए के मान निकालो आप, तो ए बी सी, तो चित्र तो हमने ज्यों का त्यों ही बनाया है, नाम भी ज्यों का त्यों दिया, बस फर्क ये हो गया है यहाँ पर 90 अंश का कोण बन रहा है, तो इसके जस्ट सामने वाली भुजा कौन सी कहलाएगी, वो तो कर्ण होगी, तो फिक्स है। अब यदि यहाँ कोण बन रहा था तो इसकी जस्ट सामने वाली भुजा लंब थी, अब चूंकि इसमें कोण बन रहा है यहाँ, इसमें कोण बन रहा है यहाँ, तो इसके जस्ट सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी, अब इस वाले चित्र में लंब ये हो जाएगा, और आधार जो बचा है वो ये, ठीक। तो ये दो बातें आपको याद रखनी है, 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण, और जहां पर कोण बनेगा उसकी जस्ट सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी लंब। ये बातें आपको याद रखनी है, ये फार्मूले 8.1 एक्सरसाइज में काम में आएंगे, ठीक। चलो तो अपन स्टार्ट करेंगे, एक्सरसाइज है अपनी 8.1। तो 8.1 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है वो देखें आप, और इस प्रश्न में बोला क्या है वो देखिए। इस प्रश्न में अपन को गिवन है, दिया गया है कि त्रिभुज एबीसी, तो सबसे पहले जो दिया है वो लिख लेंगे। इस प्रश्न में क्या दिया है, वो त्रिभुज एबीसी की बात कर रहे हैं, तो अपन लिख ले रहे हैं त्रिभुज एबीसी में, ठीक है, त्रिभुज एबीसी दे रहे हैं। फिर क्या दे रहे हैं, जिसका कोण भी क्या है समकोण है, कोण बी जो है वो बोल रहे हैं समकोण है। अब चूंकि हम जानते हैं कि समकोण त्रिभुज मतलब कितने अंश का कोण बनता है, वहां पर 90 अंश का कोण, तो कोण बी मतलब 90 अंश का कोण। फिर क्या दिया गया है, ए बी इज इक्वल टू में दिया है 24 सेंटीमीटर, और बी सी इज इक्वल टू में 7 सेंटीमीटर, ये दिया है। फिर अपन को प्रश्न में क्या बोल रहे हैं कि निम्नलिखित के मान याद करिए। पहला प्रश्न है कि साइन ए और कॉस ए का मान आपको ज्ञात करना है, साइन ए का और कॉस ए का आप मान याद करेंगे, पहला प्रश्न है। सेकंड फिर अपन बाद में करेंगे, पहले इस प्रश्न पे फोकस करेंगे। चूंकि जब आपको साइन ए का मान निकालना है, तो साइन ए यानी साइन थीटा कह सकते हैं आप, तो साइन थीटा का फार्मूला क्या होता है, लंब अपॉन में कर्ण, क्या होता है लंब अपॉन में कर्ण, यानी ये तो बात क्लियर है, अपन को लंब की आवश्यकता है और कर्ण की। अब इसके लिए हम चित्र बना दे रहे हैं, ये अपना रहेगा डायग्राम। अब समकोण त्रिभुज की बात कर रहे हैं, तो हमने ये समकोण त्रिभुज बना दिया, जिसमें एक कोण कितने अंश का रहेगा 90 अंश का, तो ये समकोण त्रिभुज हो गया। नाम दे दें इसका। अब चूंकि कोण बी ही 90 अंश का है, तो बी यहाँ पर हम कह दे रहे हैं 90 अंश यानी 90 डिग्री का ही कोण है, ठीक। अब यहाँ पर ध्यान से देखें तो अपन को कोण ए की डिमांड दिख रही है, यहाँ पर कोण ए के मान निकाल लें, तो कोण ए यदि यहाँ निकालना है तो हम कोण यहाँ पे भी ले सकते हैं, यहाँ भी ले सकते हैं। अपन लेंगे यहाँ पर, तो ये हो गया ए बी, ये हो गया सी, ठीक। तो अपन जानते हैं जहां पर 90 डिग्री का कोण बनता है उसके जस्ट सामने वाली भुजा कहलाती है ये लंब, कर्ण, और जहां ये कोण बनता है उसके जस्ट सामने वाली भुजा क्या कहलाती है लंब।
ये लिखा, और जो बचा है वो क्या हुआ अपना आधार। ठीक, तो BC लंब हो गया, AC कर्ण हो गया और आधार हो गया A। ठीक, तो अपन को आवश्यकता है लंब और कर्ण की, लेकिन कुछ मान भी दिए हैं, जैसे AB भुजा का मान कितना दिया है वो लिख ले रहे हैं। कितना दिया है 24 सेंटीमीटर, ये लिखा। BC भुजा का मान दिया है अपन को कितना 7 सेंटीमीटर, ये लिखा। अपने पास कौन सा मान नहीं है, कर्ण का मान नहीं। अब चूंकि यहाँ पर साइन थीटा में अपन को लंब चाहिए और कर्ण, तो अपने पास लंब तो है परंतु क्या नहीं है, कर्ण नहीं है। लंब है, आधार है, लेकिन कर्ण नहीं है। तो अपन यहाँ पर क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगा दे रहे हैं। पाइथागोरस थ्योरम यदि लगा देंगे तो लंब और आधार का मान दिया तो निकल आएगा काय का, कर्ण का। तो लिखेंगे चित्र में समकोण त्रिभुज, चित्र में समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, अब भी लिखी थे अपन, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस में होता है आधार का वर्ग। तो अपन को देखिए है कर्ण का मान अपन को निकालना है, तो कर्ण का वर्ग रहेगा ज्यों का त्यों, और लंब कितना दिख रहा है अपन को BC यानी 7 सेंटीमीटर, तो 7 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, प्लस यहाँ दिख रहा है आधार का मान कितना है AB का 24 सेंटीमीटर, यानी 24 का क्या हो जाएगा स्क्वायर। ठीक, ये आ गया। तो कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा, 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, और अपना 24 का कितना हो जाएगा, 24 में क्या कर लेंगे गुणा। तो यहाँ पर इस टाइप से अपन निकाल सकते हैं 576। 576 में क्या ऐड कर देंगे अपन 49, 49 जोड़ देंगे तो अपना आ जाएगा यहाँ पर 625। ये आ गया। तो कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू में ये हो जाएंगे, अभी ऐड करें अपन 625। ठीक, कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू में कितना हो जाएगा अपना, अब चूंकि यहाँ पर स्क्वायर अपन हटाएंगे तो इस तरफ क्या लग जाएगा अंडर रूट, तो ये हम अलग कर दे रहे हैं। स्क्वायर हटाए तो इस तरफ क्या लग गया अंडर रूट वर्गमूल। तो 625 का वर्गमूल कितना होता है 25, क्योंकि 25 का 25 में गुणा करेंगे तो 625 आएगा। तो कर्ण का मान अपना कितना निकला है 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कर्ण जो भुजा थी उसका मान आया अपना कितना 25 सेंटीमीटर। तो आप देखेंगे लंब आ गया, आधार आ गया और कर्ण आ गया। अब जो मान निकाल लें वो अपन आसानी से निकाल लेंगे। यहाँ कर दे रहे हैं, इसे साइन ए का मान निकालना है तो लिखेंगे हम साइन ए बराबर, तो साइन थीटा का फार्मूला लगा देंगे। तो साइन थीटा का फार्मूला क्या पढ़े थे अपन, लंब अपॉन में क्या था कर्ण। तो साइन ए इज इक्वल टू में लंब का मान अपना कितना दिख रहा है 7 ये है, और कर्ण का मान अभी निकाले अपन कितना 25। तो ये अपना क्या हुआ आंसर, ये आंसर आ गया। क्लियर है। चलो अब अपन को साइन ए का मान निकालना था, निकाल लिया। अब निकालेंगे अपन किसका मान कॉस ए का। तो एवं कॉस ए बराबर, तो कॉस थीटा का फार्मूला लगा देंगे। तो कॉस थीटा का फार्मूला क्या होता है आधार अपॉन में क्या होता है कर्ण। तो इसमें मान रख देंगे आंसर आ जाएगा। तो कॉस ए इज इक्वल टू में आधार यहाँ पर कितना 24 दिख रहा है आपको चित्र में, और कर्ण कितना दिख रहा है 25। ये अपना क्या आ गया आंसर, ये आंसर हुआ। ठीक, चलो इस टाइप से आपको समझ में आया होगा। अब इसी क्वेश्चन का दूसरा पार्ट, इसमें क्या बोला गया है वो और कर लें अपन। इसमें क्या बोला गया है साइन सी और कॉस सी का मान निकालें, और साथ ही साथ में कॉस सी का, ये दो मान निकालेंगे। अब चूंकि इस वाले प्रश्न में कौन ए को हाईलाइट किया गया था, अब इस वाले प्रश्न में किसको हाईलाइट किया जाएगा कौन सी को। तो चित्र अपन थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं,
कर ले रहे हैं, क्या होगा यहाँ पर कोण भी तो भाई फिक्स था इस प्रश्न में कि भाई वो 90 का है तो वो तो 90 का रहेगा। और आप ये भी जानते हैं कि 90 अंश के जस्ट सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, कर्ण। एक कर्ण लिख लिया। अब चूंकि यहाँ पर डिमांड थी ए की, यहाँ पर डिमांड है किसकी, सी की, तो यहाँ पर कोण जो बनेगा वो हम यहाँ पर सी ले रहे हैं, तो सी यहाँ हो जाएगा, बी ये हो जाएगा और ये हो जाएगा अपना क्या बचा, ए। ठीक, तो आप ये भी जानते हैं कि जहाँ पर कोण बनेगा ना तो उसके जस्ट सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, लंब। ये और जो बचा है वो कहलाएगा आधार, बेस। ठीक, अब प्रश्न के मुताबिक ए बी का मान कितना दिया, 24 सेंटीमीटर, 24, तो ये हो जाएगा अपना कितना, 24। बी सी है 7 सेंटीमीटर, तो ये कर लिया अपन ने कितना, 7 सेंटीमीटर। और कर्ण तो भाई फिक्स था ही, अपन निकाले थे इसमें, कर्ण कितना था अपना 25, ये है 25। तो सब मान है अपने पास, लंब है, कर्ण है, आधार है। तो अब अपन निकालेंगे साइन सी का मान। तो यहाँ पर फार्मूला लग जाएगा साइन थीटा का। तो अपन जानते हैं साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे में कर्ण। साइन सी बराबर लंब का मान हो जाएगा अपना कितना, 24 और कर्ण हो जाएगा अपना कितना, 25। ये अपना क्या होगा, फाइनली आंसर होगा साइन सी का मान। ठीक है, तो साइन सी का मान अपना निकाल लिया है अपन ने। अब निकालें कौन सा, कॉस सी का। तो एवं कॉस सी बराबर, तो यहाँ पर कॉस थीटा का फार्मूला लगा देंगे। तो कॉस थीटा का फार्मूला क्या हो जाएगा, आधार बटे में क्या आ जाएगा, कर्ण। ठीक, तो कॉस सी बराबर आधार अपना कितना है, 7 सेंटीमीटर और कर्ण कितना है, 25 सेंटीमीटर। ये अपना फाइनली क्या होगा, ये अपना फर्स्ट क्वेश्चन समाप्त हुआ। आशा है आप सबको समझ में आया होगा। ठीक।